अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू उर्दू आईटी अकेडमी फ्रॉम सैयद इमाद। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AZ103 सीरीज़ का लेक्चर 14 जो कि है मैनेजिंग वर्चुअल नेटवर्क। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मैनेजिंग वर्चुअल नेटवर्क, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग इन वर्चुअल नेटवर्क ऑन एज्योर। और फिर हम देखेंगे नेटवर्किंग नेटवर्क राउटिंग, जिसमें हम देखेंगे राउट टेबल्स वगैरह हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रूटिंग कैसे कर सकते हैं बिटवीन टू वर्चुअल मशीन्स और प्राइवेट और पब्लिक वर्चुअल मशीन्स के अंदर। तो सबसे पहले है मैनेजिंग वर्चुअल मशीन्स। वी कैन असाइन आईपी एड्रेस टू एज्योर रिसोर्सेज टू कम्युनिकेट विद द एज्योर रिसोर्सेज विद आवर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क और द इंटरनेट। तो हम एज्योर में जो आईपी एड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरनेट पे जो हमारी डिवाइसेस पब्लिश हुई हुई हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हमारे ऑन प्रेमिसेस पे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप की आईपी एड्रेसेस होते हैं। हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है और होता है हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस। तो पहले हम बात करेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपका लोकल आईपी एड्रेसिंग होती है, जो कि हमारे लोकल नेटवर्क पे चलती है। तो हम उन सर्विसेज को असाइन करते हैं जो इंटरनेट पे पब्लिश नहीं हुई भी होती, जो कि हमारी लोकली सिर्फ अवेलेबल होती हैं। हम इंटरनेट की दुनिया में उनसे बात नहीं करना चाहते किसी सर्विस के साथ, तो हम वो प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। उसमें भी होती हैं दो टाइप, फिर स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्या होती है आपकी? स्टैटिक आपकी फिक्स आईपी एड्रेस होता है। एक दफ़ा आपने आईपी एड्रेस असाइन कर दी तो आप इवन सर्वर रीस्टार्ट करते हैं, आप शट डाउन करके रखते हैं, तो भी आपकी आईपी असाइन रहती है आपको। और डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होती है? एवरी टाइम जब भी आप सिस्टम या तो रीबूट करते हैं या आप अपना लीज आपकी एक्सपायर होती है डीएचसीपी की, तो आपकी वो आईपी चेंज हो जाती है, आपको नई आईपी एड्रेस मिलती है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस हम किस चीज़ केसेस में यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ करते हैं उन सर्विसेज के लिए जो इंटरनेट पे पब्लिश नहीं हुई हुई। आपका जैसे इंटरनल लोड बैलेंसर आपके पास है, आपका एप्लीकेशन गेटवे है जो कि आपका इंटरनली चल रहा है, फिर है आपकी वर्चुअल मशीन्स जो आपकी लोकल कम्युनिकेट कर रही हैं, या आपका वीपीएन गेटवे के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए अपने एज्योर एनवायरनमेंट को ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के साथ, तो आप यूज़ करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। फिर बात करते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस की। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं? आपके उन सर्विसेज के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं जो इंटरनेट पे एक्सपोज हुई हुई हैं या इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रही हैं दूसरी सर्विसेज के साथ, तब आपको पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जनरली आप पब्लिक आईपी एड्रेस कब यूज़ करते हैं? जैसे आप अपने डीएनएस सर्वर के साथ यूज़ कर रहे हो जो इंटरनेट पे पब्लिश हुआ हुआ है, आपका वेब सर्वर के साथ यूज़ करते हैं जो इंटरनेट पर पब्लिश है, आपकी ईमेल सर्वर के साथ। अगर आप एज्योर में बात करें तो आप इंटरनेट लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करते हैं, आप वर्चुअल मशीन्स के साथ करते हैं जो इंटरनेट पे एक्सपोज हुई हुई हैं, जैसे कि आपके वेब सर्वर्स। और फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन गेटवेज के साथ और अपने वीपीएन गेटवेज के साथ पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो पब्लिक आईपी एड्रेसेस आपके भी फिर इसमें भी दो केसेस हैं, डायनामिक और स्टैटिक। तो आप जो है सब चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, डायनामिक भी स्टैटिक में। सिर्फ वीपीएन गेटवे में आप हमेशा डायनामिक यूज़ करते हैं। आप वीपीएन गेटवे में स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, उसमें हमेशा डायनामिक यूज़ होती है आपकी। और स्पेसिफिकली एक स्टैटिक आईपी हम कब यूज़ कर रहे होते हैं? स्टैटिक आईपी स्पेशली हम यूज़ कर रहे होते हैं अगर आप फायरवॉल के रूल के थ्रू आप फायरवॉल रूल बना रहे हैं जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आईपी एड्रेस के ऊपर। उस केस में आपको स्टैटिक आईपी चाहिए। अगर आप अपना डीएनएस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तब आपको स्टैटिक आईपी चाहिए। आप वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो भी आपको स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए। और बहुत सारे वजह हैं जिसकी वजह से आपको स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करनी होती है। अगेन, और इसमें जो है आपकी जितनी भी स्टैटिक आईपीज आप यूज़ करेंगे वो पेड हैं। उसकी एडिशनल चार्जेस आपको एज्योर में पे करने हैं। उसकी आपके इनिशियल 5 आईपी एड्रेसेस की सेपरेट कॉस्टिंग है, और उसके बाद जो एडिशनल आप स्टैटिक आईपी यूज़ करेंगे उसकी एडिशनल कॉस्ट आपको पे करनी होगी एज्योर में। फिर अगर हम बात करें प्राइवेट आईपी एड्रेस आपकी यूज़ होती है ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट से कम्युनिकेट करना है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लोकली तौर पे आप बिहेव कर रहा हो आपका एज्योर एनवायरनमेंट आपके ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के साथ, तो आप पब्लिक आईपी एड्रेसिंग यूज़ करेंगे और उसको वीपीएन गेटवे के साथ कम्युनिकेट करवाएंगे और या लिंक करवाएंगे अपने ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में, इधर वीपीएन गेटवे या एक्सप्रेस रूट। एक्सप्रेस रूट भी आपका इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है, बस वो आपका डायरेक्टली कनेक्ट होता है।
वो ऐसा है जैसे आपके पास डायरेक्ट केबल आई हुई है आपके डाटा सेंटर के साथ फ्रॉम एज्योर। एडिशनली उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, उसकी जनरली हर लोकेशन पे अवेलेबल भी नहीं होता एक्सप्रेस रूट। फिर आप बात करेंगे पब्लिक आईपी एड्रेस की। पब्लिक आईपी एड्रेस आपका, जैसे बात करी अभी, यूज़ होता है इंटरनेट फेसिंग सर्विसेज के लिए। जो जो सर्विसेज इंटरनेट पे फेसिंग है उनके लिए आपको पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो जनरली हमारा ये इन्वायरमेंट बन रहा होता है, हमारी प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग चल रही होती है, जो हम यूज़ करते हैं वी नेट्स के अंदर, जो हमारे वर्चुअल नेटवर्क्स हैं। ऑन प्रेमिसेस के लिए, हमारे नेटवर्क्स के लिए हम वीपीएन गेटवेज के लिए या एक्सप्रेस गेट रूट्स के लिए हम प्राइवेट आईपी यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक आईपी हम हमारी इंटरनेट फेसिंग सर्विसेज के लिए यूज़ करते हैं। फिर हम बात करेंगे इस इन्वायरमेंट के लिए जहाँ पर हमें राउट टेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। राउट टेबल्स की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है? हमारी हमारी ज़रूरत पड़ती है, जैसे अगर हम बात करें वेब सर्वर्स की। अगर आपको अपने पब्लिक सर्वर को अपने प्राइवेट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाना है, जैसे कि आपका वेब सर्वर इंटरनेट पर पब्लिश हुआ हुआ है और पीछे आपकी डेटाबेस सर्वर चल रहा है, तो आप जनरली दोनों को डायरेक्ट लिंक नहीं करवाते, बीच में एक डीएमजी इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं फॉर द बेस्ट प्रैक्टिस। सिक्योरिटी की रीजन है, ताकि आपका डायरेक्ट डेटाबेस जो आपके एक्सपोज हुए हुए सर्वर के साथ कम्युनिकेट ना करे। तो वो हमारा एज्योर के इन्वायरमेंट में क्या कराता है, एनवीए नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस, जहाँ पर हम रूटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमारा पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सके। जैसे फ्रंट एंड में लेट्स से ये आपका वेब सर्वर है, ये आपका आपका डेटाबेस सर्वर है, बीच में एज्योर का एनवीए आ जाएगा, नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस, जो आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम रूट कॉन्फ़िगर करेंगे एक रूट टेबल के थ्रू। पहले हम रूट टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर रूट्स ऐड करवाएंगे, उसको एसोसिएट करेंगे फिर हम अपनी सर्विस के साथ। तो हम क्यों यूज़ करते हैं रूटिंग? ताकि प्राइवेट और पब्लिक सर्वर के बीच में हम कम्युनिकेशन करवा सकें फॉर दी सिक्योरिटी पर्पस। हम उसको अपने प्राइवेट सर्वर को डायरेक्टली पब्लिक सर्वर के साथ लिंक नहीं करते, क्योंकि अगर कोई भी अटैक अगर आपके प्राइवेट सर्वर पे आ रहा है और आपका पब्लिक सर्वर डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है, उस पर एक्सेसिबल है, आई मीन सेकेंड इंटरफेस के साथ भी, तो वो उसके ऊपर रिस्क है आपके प्राइवेट सर्वर पे। ठीक है, ये अभी हम लैब में कवर करते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम देखेंगे कि हम कैसे रूट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे रूट ऐड करेंगे और उसको एसोसिएट करेंगे डिफरेंट सबनेट्स के साथ। एंड देन हम क्रिएट करेंगे प्राइवेट सर्वर, एक पब्लिक फेसिंग सर्वर और एक एनवीए, और आपस में कम्युनिकेशन करवा के देखेंगे कैसे प्राइवेट सर्वर हमारे पब्लिक सर्वर के साथ बात कर रहा है थ्रू एनवीए। ओके गाइस, ये हम अपने कंसोल पे आ गए हैं। अब हम जाएंगे अपने रिसोर्स ग्रुप में। यहाँ हम रिसोर्स ऐड करेंगे हमारा वर्चुअल नेटवर्क। इसके अंदर हम अपनी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे डीएमजी प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क में। ये हम वी नेट को कोई भी नाम दे देंगे अपने नेटवर्क को, जिसमें हम सब्सक्रिप्शन में सेलेक्ट करी, हमने अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करा डिफ़ॉल्ट, जिसमें हमें ऐड करनी है। अपने नेम क्रिएट दिया और अब हम रीजन सेलेक्ट करेंगे अपनी वर्चुअल नेटवर्क का। यहाँ हमारे पास एड्रेस स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया 10.0.0.0/16, और डिफ़ॉल्ट एक सबनेट यहाँ पर है। हम इसके अंदर दो और सबनेट क्रिएट करेंगे, प्राइवेट और एक हम क्रिएट करेंगे डीएमसी के लिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर लेंगे, हमारे को हम रीनेम कर देते हैं और इसको हम यूज़ कर लेंगे हमारे पब्लिक नेटवर्क के लिए। इसको हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। यहाँ टैग्स में हम टैग्स ऐड नहीं कर रहे हैं, वरना टैग्स आप ऐड कर सकते हैं कि अगर आप जैसे किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, रिसोर्स को, तो वो रिसोर्स का आप टैग यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। ये वैलिडेशन हो गई। हम रिसोर्स नेटवर्क क्रिएट कर देंगे। ये हमारी रिसोर्स क्रिएट हो रही है।
वर्चुअल नेटवर्क, हम अपनी आएंगे रिसोर्स ग्रुप में, हमारा वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे सबनेट्स के अंदर, तो सबनेट आपको तीनों दिख रहे हैं। तो अब ये सबनेट क्रिएट हो गया, हम क्रिएट करेंगे अब हमारा राउट टेबल। आप यहाँ पे जाकर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट ऊपर सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं राउट टेबल। सब्सक्रिप्शन नॉर्थ यूरोप, क्रिएट। ठीक है, ये राउट टेबल क्रिएट हो रहा है। अब जब राउट टेबल क्रिएट हो जाएगा तो इसके अंदर फिर हम हमारे राउट ऐड करेंगे, जो हमारे रिक्वायर्ड राउट्स हैं। ये ठीक है, ये राउट टेबल क्रिएट हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ हम एक राउट टेबल ऐड करेंगे। ये राउट टेबल पब्लिक पे हम अटैच करेंगे इंटरफेस पे, यानी जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक बाहर से आ रहा है वो पब्लिक इंटरफेस पे आएगा, देन डीएमजी पे आएगा और देन हमारे लोकल सबनेट के ऊपर जाएगा। तो हमें लोकल सबनेट बताना है कि हमारे लोकल सबनेट का प्रीफिक्स क्या है। जो सबनेट है 1.24 1 डॉट सॉरी 10.1.0/24। हमारा नेक्स्ट हॉप क्या होगा, हमारे नेक्स्ट हॉप होगा हमारा डीएमजी नेटवर्क, जो कि हमारा एनवीए होगा, नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस। उसका सबनेट जो है 10.0.2. अच्छा, हमें जैसे कि नेटवर्क अप्लायंस की आईपी क्या है आपकी, वैसे आपको यहाँ पर जब रूट कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको आईपी एड्रेस बताना होगा अपने वर्चुअल अप्लायंस का। यहाँ पर हमारे वर्चुअल अप्लायंस की आईपी 4 होगी। वो किस लिए, क्योंकि हमारे लिए अगर आप जो सबनेट की अगर देखें, एज्योर में शुरू की 3 आईपी सबनेट की होती है, एज्योर के लिए रिजर्व होती हैं। एज्योर अपनी कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग के लिए यूज़ करता है। उसके बाद जो फोर्थ आईपी होती है वो आपकी फर्स्ट वर्चुअल मशीन की आईपी होती है। तो हमारी ये जो आईपी होगी फर्स्ट हमारी, ये हमारे डीएमजी सर्वर की आईपी होगी। आपकी कोई दूसरी होगी तो आप वो वाला यहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, बट हमारे केस में हमारी आईपी ये होगी। नेक्स्ट शॉप एड्रेस, ओके। अब इसके बाद हम अपने राउट टेबल को एसोसिएट कर देंगे हमारे पब्लिक नेटवर्क के साथ, ओके। अब हम जाएंगे हमारे नेटवर्क पे। हमने जो वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करा है इसके ऊपर एसोसिएट करेंगे हम हमारा सबनेट। सबनेट में हमारे पब्लिक सबनेट में राउट टेबल एसोसिएट कर देंगे जो हमारा है, करा सेव। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब हम आके हमारी रिसोर्स ग्रुप में, अब हमें वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। हमें बेसिकली 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तीनों नेटवर्क के अंदर। 16 हम क्रिएट करेंगे। प्राइवेट वीएम, ओके। हम नॉर्मल रखेंगे वर्चुअल मशीन।
हमें पोर्ट्स कौन सी अलाउ करनी है, हमें RDP अलाउ करेंगे हम। नेक्स्ट, HDD, नेक्स्ट। नेट ये हमने बनाई है प्राइवेट में, तो प्राइवेट की रेंज में इसको रखेंगे। कुछ नहीं क्रिएट करना, टैग्स हम एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे हमारी रूटिंग की लैब है और हमारी है प्राइवेट VM। इस तरह से आप टैग अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो रही है हमारी। इन द मीन टाइम हम एक और हमारी VM क्रिएट करेंगे। पब्लिक VM। सेम इसमें भी IDD यूज़ करेंगे, जस्ट टू सेव कम कॉस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। देन हम पब्लिक सबनेट इसको देंगे, क्योंकि ये पब्लिक है हमारी VM। नेक्स्ट, तरह से यहाँ टैग कर सकते लैब पब्लिक VM। के अब हम थर्ड अपनी VM क्रिएट करेंगे, जो कि DMZ में नेटवर्क के लिए होगी, या हमारी NVA कहलाएगी, नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस, जो हमारे लिए रूटिंग करेगी पब्लिक सबनेट से प्राइवेट सबनेट में। DMZ VM, और यू कैन से NVA VM। okay. RDP पोर्ट हमने अलाउ करी हुई है सिर्फ। अब हमने DMZ में डालेंगे। इसी सेल में रखेंगे और हम सबनेट देंगे NVA VM। ये हमारी रिसोर्स डिप्लॉय हो गई है। अब हम जाएंगे गो टू रिसोर्स। पहले अब यहाँ देख लें हम हमारी तीनों वर्चुअल मशीन्स, तीन हमारी वर्चुअल मशीन्स हो गई हैं। पब्लिक आ गई है हमारी, प्राइवेट और NVA। अब हम जाएंगे हमारी DMZ VM में, इसकी नेटवर्किंग में हमें IP फॉरवर्डिंग इनेबल करनी है इस VM के नेटवर्किंग में।
ताकि ये आपकी वर्चुअल अप्लायंस, नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस के तौर पे काम कर सके, ताकि आपको इसको फॉरवर्डिंग कर सके। कैंसिल, सेव। ओके, अब हम अपनी वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। इसमें इसकी आईपी एड्रेस आरडीपी करेंगे पहले। अब पावर शेल, आईसीएमपी इनेबल करेंगे पहले यहाँ पर हम। ठीक है, यहाँ से हम रिमोट डेस्कटॉप लेंगे। हमारी प्राइवेट सबनेट का, जो हमारी प्राइवेट वर्चुअल मशीन है, 10.0.1.4। हम फायरवॉल डिसेबल करेंगे। कमांड कॉपी कर लें यहाँ से। इन आईसीएमपी अलाउ करेंगे, सॉरी, आईसीएमपी इसमें अलाउ हो जाएगा। अब ये आपका प्राइवेट है, प्राइवेट में क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से सर्वर। वापस डीएमजी में आएंगे। अच्छा, डीएमजी में हम लोगों को ट्रैफिक अलाउ करना है, आपको फॉरवर्डिंग अलाउ करनी है डीएमजी के अंदर। कैसे अलाउ की? सिंपली आपको रजिस्ट्री में जाकर वैल्यू अपडेट करनी है, आईपी इनेबल रूटिंग, तो आपको वैल्यू 1 करनी है। ये हम कमांड लाइन के थ्रू इनेबल कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें जो सेशन चाहिए अब लेना है सेशन पब्लिक आईपी एड्रेस का, पब्लिक वीएम का हमारी, उसमें भी आईसीएमपी इनेबल कर दें ताकि हम अपना कनेक्शन वेरीफाई कर सकें। ये हमारी पब्लिक वीएम है। ये हम लॉगिन हो गए हमारी पब्लिक वीएम के अंदर। तो इसमें भी जाकर हम अपना आईसीएमपी इनेबल कर देंगे ताकि हम पिंग चेक कर सकें।
सिस्टम स्पेक्स इसमें थोड़ी स्लोली है, इस वजह से सिस्टम में स्लोनेस है। ओके, अब यहाँ पर हम आईसी पे एमपी इनेबल कर देंगे इसमें। ओके गाइस, अब हम हमारी पब्लिक वीएम पे जाएंगे और फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि हमारी रूटिंग वर्क कर रही है या नहीं, या किस तरह से रूटिंग का फ्लो चल रहा है। ओके ओके, जैसे कि जब हमने रूट टेबल बना रहे थे तो हमने एड्रेस ऐड करा था, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर करी है, हमने जो एड्रेस स्पेस दिया है वो हमने प्राइवेट का दिया है। उसमें नेक्स्ट हॉप हमने बताया है हमारा डीएमजी नेटवर्क, और जो हमारा एसोसिएट करा है हमने अपने रूट टेबल को, वो हमने हमारे पब्लिक एड्रेस के साथ करा है। तो पब्लिक इंटरफेस पे कोई भी नेटवर्क आए, कोई भी ट्राई करेगा एक्सेस करने की प्राइवेट को, वो हमेशा हमारी डीएमजी या एनवीए वर्चुअल मशीन के साथ जाएगा। अब हम यहाँ ट्राई करते हैं ट्रेस आर टी 10.0.1.4। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी वर्चुअल मशीन है कहाँ जा रही है। पहले पहले हमारी जा रही है एनवीए पे, देन एनवीए के बाद 10.0.14 के पास जा रही है। तो इस तरह से हम हमारा राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अगर हम इसको समराइज़ करें या हम स्टेप्स को दोबारा से रिव्यू करें, तो हमने क्या करा है, हमने सबसे पहले एक नेटवर्क कॉन्फ़िगर करा जिसमें हमने 3 सबनेट सेट करे, प्राइवेट, पब्लिक और डीएनजी। फिर हमने उसके बाद एक राउट टेबल क्रिएट करा, देन उसके बाद राउट टेबल में हमने एक रूट ऐड करवाया, और वो रूट में हमने एड्रेस स्पेस दिया हमारा प्राइवेट का, उसमें नेक्स्ट है डीएमजी, और उसको एसोसिएट कर दिया पब्लिक इंटरफेस के साथ। देन उसके बाद हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है दो, जो हमने 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करी, प्राइवेट, पब्लिक और एनवीए, और तीनों के अंदर हमने आईसीएमपी अलाउ करवाया। ट्रैफिक फॉरवर्डिंग इनेबल करी है हमने एनवीए में, नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर भी और उसकी वर्चुअल मशीन के अंदर भी। आपको जब भी हम एनवीए के अंदर हम रजिस्ट्री ऐड करेंगे ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए, वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट करनी है एक दफ़ा। वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद रजिस्ट्री इफेक्टिव होगी वो, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। देन उसके बाद हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने प्राइवेट सबनेट से, पब्लिक सबनेट से प्राइवेट सबनेट के लिए वो कनेक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है, हमारे पब्लिक इंटरफेस से कोई भी ट्रैफिक आएगा वो पहले डीएमजी पे जाएगा, देन डीएमजी के बाद हमारा प्राइवेट एड्रेस पे जाएगा। तो गाइस, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।